औषधि दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्कीम के लाभार्थियों से बातचीत की है और उन लाभार्थियों को स्कीम के लाभ के बारे में बताया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने बताया कि लाखों लोगों को इस स्कीम की वजह से फायदा हुआ है। जो काम महंगी दवाएं करती हैं वही काम ये करती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कीम के जरिए लाखों लोगों को फायदा हुआ है, रोजगार भी मिला है। आज देश में तकरीबन 7,500 जेनरिक दवाओं की दुकानें खुल चुकी हैं। अब इस केंद्र के जरिए लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां मिलेंगी और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि इसी कड़ी में सरकार ने देश के कई हिस्सों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मकसद है लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराना। सिर्फ दवाएं उपलब्ध कराना इस योजना का मकसद नहीं है, इसका मकसद ये भी है कि दवाएं भी लोगों को उपलब्ध हो और साथ में रोजगार भी। कैमरामैन हरपाल के साथ मैं काजल ठाकुर, ANP न्यूज़। यूपी में बढ़ते अपराधों को देखते हुए बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि अपराधियों में योगी सरकार के कड़े एक्शन का कोई असर देखने को मिल रहा है। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6 मार्च को यानी कि कल मुंशीगंज थाना क्षेत्र में 10 साल के मासूम दलित की गला रेत कर हत्या कर दी थी और इसकी हत्या को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दूसरे 22 वर्षीय दलित की गेहूं के खेत में गोली मारकर हत्या कर दी। और ये घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव की है, जहां 24 घंटे के भीतर 2 दलितों की हत्याओं से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस छूट गई है। लेकिन सवाल तो बड़ा ये खड़ा होता है कि 24 घंटों में 2 दलितों की मौत होना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि कब तक पुलिस इन आरोपियों को पकड़ पाती है। कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। एक बार फिर से कोरोना महामारी अपना प्रकोप दिखा रही है, जिसके चलते कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। वहीं बता दें कि लगातार कई बार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, कई राज्यों से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कई लोगों की मौत भी हो गई है और लॉकडाउन की स्थिति जो है वो बन रही है। पिछले 1 साल से देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 18,711 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 100 लोगों ने इस संक्रमण से अपनी जान गंवा दी है। वहीं कोरोना टीकाकरण को लेकर दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली में बिजली और पानी जैसी तमाम सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराने के बाद अब केजरीवाल सरकार निःशुल्क कोरोना वैक्सीन देने पर भी विचार कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करते समय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस बारे में प्लान बनाया जा चुका है। दिल्ली में सरकार के जितने भी अस्पताल हैं वहां पर वैक्सीन लगाने का इंतजाम किया जाएगा। दरअसल कई राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा है। वैक्सीन आ जाने के बाद भी अब तक ये सभी को उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं कहीं ना कहीं आम जनता भी कोरोना वैक्सीन या कोरोना महामारी को कहें तो उससे बेखौफ नजर आ रही है, क्योंकि लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिसके चलते कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान उन्होंने मंच से होंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोबरा हूं, कोई हक छीनेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जब 18 साल का था तब से ही गरीबों का मदद करना चाहता था। आज ये सपना पूरा होने जैसा लग रहा है। अगर किसी का हक कोई छीनेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। मिथुन ने कहा कि मैं 1 नंबर का कोबरा हूं, डसूंगा तो फोटो बन जाओगे। उन्होंने कहा कि मुझे बंगाली होने पर गर्व है, मैं पूरा कोबरा हूं। असल में बीजेपी को जिस बड़े बंगाली चेहरे की तलाश थी आज वो पूरी हो गई। वामपंथ के मंच पर दिखने वाली मिथुन का भगवा खेम में आना सबसे बड़ा यू टर्न है। दरअसल बंगाल के चुनाव युद्ध में बड़े धमाके की तैयारी हो रही है। आपको बता दें, बंगाल में सियासी संग्राम जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में जुटी हुई है। कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा, ANP न्यूज़।
मिर्जापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि 19 फरवरी को पड़ी थाना क्षेत्र के लोकापुर गांव निवासी कल्लू बिंद की घर से खेत पर जाते समय हत्या की गई थी। देखिए, दिनांक 19 फरवरी को एक हत्या हुई थी, जिसमें एक लल्लू बिंद नाम का आदमी, लगभग 62 वर्षीय व्यक्ति की हत्या हो गई थी। हत्या सर पे चोट पहुंचाई गई थी, जिसकी वजह से हुई थी, और उसमें तमाम तरह के हम लोगों ने पुलिस का प्रयास किया। बाद में प्रयास से और पूछताछ से ये संज्ञानित हुआ कि व्यक्ति ये चूँकि गांव में जो ओझा शोखा वाला काम होता वो करता था, काफ़ी वर्षों से किया करता था वो, और कुछ गांव के लोगों को आशंका हो गई कि ये ओझा शोखा दूसरे का भूत लेकर के हमारे ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उसी आशंका में, मिसकंसेप्शन में मैं कह सकता हूँ, उस भ्रम में आकर के और काफ़ी उससे दुश्मनी उसके दिमाग में चढ़ गई थी, जिसकी वजह से दो लोग, संतोष बिंद और कल्लू बिंद ने मिलकर, जो उसी गाँव के निवासी हैं, लोकापुर थाना पडरी जनपद मिर्ज़ापुर ने मिलकर के उसी दिन रात में हत्या कर दिया था। उसको मोबाइल लेकर चले गए थे। ओझाई के चक्कर में हत्या की गई थी कल्लू बिंद की। वही पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया और हत्या में प्रयोग किए गए सामान को भी बरामद किया। मिर्जापुर से एमबी न्यूज़ संवाददाता रामकुमार। मथुरा के बरसाने में लठमार होली की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर और मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत चहल के द्वारा बरसाने पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली और लड्डू होली का आयोजन पूर्व वर्षों के भांति इस बार भी जनपद मथुरा के बरसाना और नंदगांव में होना प्रस्तावित है। 22 तारीख को लड्डू होली है, 23 तारीख को लठमार होली बरसाना में है और 24 तारीख को लठमार होली का आयोजन नंदगांव में होना है। उसकी सभी तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी विभागों के साथ मंदिर प्रशासन और यहाँ के संभ्रांत नागरिकों के साथ एक बैठक की गई है। तैयारियाँ किस तरह से की जाए, पहले से और बेहतर कैसे की जाए, और जो भी हमारे श्रद्धालुगण दूर दूर से देश विदेश से आते हैं उनके लिए सुरक्षा, सुगमता और सेवा भाव से यहाँ पर कार्य किया जाता है। मंदिरों के सेवकियों के साथ भी बैठक की गई है। आपको बता दें, प्रशासन के लिए एक चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि मथुरा के वृंदावन में कुंभ मेले का भी आयोजन चल रहा है और बरसाने की प्रसिद्ध लठमार होली भी नज़दीक आती जा रही है। तो वहीं मथुरा प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्था की गई है। उसको लिए कभी लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु बरसाने की लठमारी होली देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और जगह जगह मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। अयोध्या में चल रहे महोत्सव को लेकर आज समापन का दिन है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचते ही दिनेश शर्मा ने सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी, रामलला और कनक भवन का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के साथ साथ उन्होंने अयोध्या के साधु संतों से आशीर्वाद प्रदान किया। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लिया। जायजा के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राम भक्तों की आस्था थी कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो, अब वो दिन आ गया है। वहीं आज दिनेश शर्मा द्वारा अयोध्या में स्थित जयपुरिया स्कूल में बैडमिंटन और स्विमिंग पूल का भी शिलान्यास करेंगे। अयोध्या महोत्सव का भी समापन होगा। वहीं उच्च शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल अयोध्या। मुंबई से सटे पालघर जिले के पालघर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की कुछ सदस्यों की सदस्यता आखिर रद्द कर दी गई। उच्च मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय 4 मार्च 2021 को दिया है। वर्ष 2020 में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आरक्षण को लेके कुछ मामले थे, जिसको लेके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने अर्जी दाखिल की और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। निर्णय आने के बाद पंचायत समिति चुनाव को और जो जिला परिषद के चुनाव थे जिसमें लोग जीत के आए थे उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। जो ओबीसी सीट पे आरक्षण लड़े थे उन्हीं की सीटों को आखिर रद्द किया है। कुल मिला के देखा जाए तो पालघर जिला परिषद में 15 सदस्य और 8 तालुकाओं के लगभग 14 सदस्यताओं की पंचायत समिति की जो सीटें हैं उस पर जीतने वाले लोगों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। उक्त आदेश पालघर के जिलाधिकारी श्री गुड़सार ने जारी करते हुए पालघर जिला परिषद के 15 सदस्य और 8 तालुकाओं के 14 सदस्यों
जो पंचायत समिति के हैं उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया है। अब ये चुनाव दोबारा से लेना पड़ेंगे। इसी को लेके अब लोगों में एक नई बात सामने आई है कि ओबीसी आरक्षण के तहत जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था उनका मामला अब गंभीर हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है उसी ने आदेश पारित कर दिया है। तो अब फिर से ये चुनाव होंगे और जो जिला परिषद के 15 सीटें हैं उस पर चुनाव होगा और 8 तालुकाओं के जो पंचायत समिति जो सदस्य जीत के आए थे उनमें से 14 लोगों के फिर से चुनाव लिए जाएंगे। कैमरामैन फजल अहमद के साथ अशर शेख, ANB न्यूज़, बोईसर, पालघर। उज्जैन में आज त्रिवेणी नदी के पास में एक स्टम्प डे बना हुआ है, जहां सुबह से ही एक धमाके टाइप और पानी का उछलना देखा जा रहा था। उसके बाद में जब ग्रामीणों ने सूचना दी तो कलेक्टर ने उसमें जांच के आदेश दिए हैं कि ये घटना किस प्रकार से हो रही है। भूवर्गीय भौगोलिक लोगों को भी वहाँ भेज दिया गया है और PH की टीम को भी वहाँ कार्य पर लगा दिया गया है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए। गांव तक पहुंचने वाले रास्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए गांव से निकली माइनरों में पुलियाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इन पुलियाओं को निर्माण होने से जहां एक ओर किसानों को आवागमन की सुविधाएं मिलेंगी तो वहीं दूसरी ओर गंभीर रूप से अस्पताल ले जाने वाले मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में सहूलियत होगी। तो वहीं सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने पिरौना माइनर पर बनने वाली पुलियाओं का भूमि पूजन करते हुए बताया कि पूरी विधानसभा में 268 पुलियाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इनकी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग को सौंपी गई है। 2 से 21 हो रही विधानसभा जो मेरी विधानसभा है, आज सिंचाई विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ द्वारा जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने जनपद जालौन विशेष रूप से हो रही विधानसभा के सिंचाई के लिए, चाहे वो माइनर हो, चाहे नहर हो, चाहे टूटी पुलिया हो, चाहे पुनः निर्माण पुलिया हो, चाहे साइडें भराई हो, इन सभी के लिए उन्होंने मेरी विधानसभा में 377 चाहे पुलिया, चाहे पिचिंग, चाहे वो पुनर्निर्माण, ऐसे काम चयन करके मेरी विधानसभा में दिए हैं। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ने कहा कि 100 दिन के अंदर ये सभी काम पूरे हो जाना चाहिए। ANB न्यूज़ महंगराजपुर जालौन। कल राष्ट्रीय महिला दिवस है। आपको बता दें कि महिलाओं की अधिकार और महिलाओं के सम्मान के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह आज महिला थाना पहुंचे और वहां पे महिलाओं के सम्मान के लिए उनसे ये पूछा कि आखिर आपको यहाँ क्या परेशानी है और क्या क्या दिक्कतें हैं, खाना पीना किस तरह से बन रहा है मैस में। आपको बता दें वहाँ का निरीक्षण करते हुए उन्होंने महिला सिपाहियों से उनकी हर विपत्ति के बारे में जाना कि आखिर वो किस तरह से ड्यूटी कर रही हैं और किन परेशानियों से झेल रही हैं, आखिर उन्हें कोई परेशानी है या नहीं। आज महिला थाने का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक जो भ्रमण किया गया, चीज़ों को देखा गया, साफ सफाई ठीक पाई गई, मेस, आर्म्स आमुनेशन, माल मुकदमाती, रख रखाव, कर्मचारियों से वार्ता की गई, कोई विशेष समस्या नहीं है। महिला हेल्प डेस्क को भी देखा गया। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी तैयारियों के बारे में समीक्षा की गई। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी शासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप, उनकी भावनाओं के अनुरूप पूरे संवेदना के साथ महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध पर त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए। और पूरी तरह से उन्होंने मैस का भी निरीक्षण किया। डॉक्टर धर्मवीर सिंह SP द्वारा महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार इस तरह के कार्य भी किए जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने महिला हेल्पलाइन जगह जगह चौकियों में बनवाई और थानों में बनवाई और उन्होंने महिला हेल्पलाइन को लेकर महिलाओं की सुरक्षा के, महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज़ बिजनौर।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन यह कोशिश किसी नाकाम होती नजर आ रही है। ताजा मामला अमेठी जनपद के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव में देखने को मिला है, जहां पे एक दलित युवक की सर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसका शव खेत के बीच में पड़ा मिलता है। वहीं इसकी छानबीन के लिए जब पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुँचते हैं तो उन्होंने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज प्रातः 7 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई संग्रामपुर में भावलपुर क्षेत्र में, भावलपुर गांव है, भावलपुर गांव में महाराज जी के पुत्र अजीत का शव खेत में है। अविलंब मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा और जानकारी हुई कि रात में ये अजीत जो है, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष के आसपास है, ये 12वीं का छात्र है, ये भोजन करके सोया था। रात में कब ये अपने घर से निकला और किस उद्देश्य से निकला, इस बाबत अभी कोई जानकारी नहीं है। परिजनों की तहरीर प्राप्त हो रही है। तदनुरूप विवेचना अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करते हुए टीमें गठित कर दी गई हैं। यथाशीघ्र अनावरण करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANP न्यूज, अमेठी। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला चंबल नदी का पुल बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसका कारण है पिलर नंबर 6 की बेरिंग में कमी आ जाना। इस पुल के बंद हो जाने की वजह से बड़े वाहनों के रूट बदले गए हैं, जिसके तहत भिंड कलेक्टर एवं इटावा कलेक्टर की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। ये रूट बदलने के कारण जो भी भिंड जिले की जो रूट है उनमें काफ़ी परेशानी आ रही है और लोगों को एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन वहां पर जाम लगने जैसी स्थिति हो रही है। ANP न्यूज के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। कोरोना काल में सस्ते ग्लव्स खरीदकर ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के साथ 25 लाख का चूना लगा दिया। ये पूरा मामला मुंबई वसई विरार के क्राइम ब्रांच यूनिट का है, जहां पर एक पार्थ जानी नामक शख्स ने अपने दोस्त को ये कहकर बुलाया कि आपको सस्ते हैंड ग्लव्स मुहैया करवा देगा। लेकिन जब उसका दोस्त हैंड ग्लव्स खरीदने गया तो अपने अन्य साथियों के साथ फर्जी पुलिस बनकर उसके साथ न सिर्फ मारपीट की
बल्कि उसके साथ लाए हुए 25 लाख रुपए लूट लिए। फिलहाल इस पूरे मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 20 लाख रुपए और मुंबई पुलिस की वर्दी सहित एक स्कॉर्पियो कार बरामद कर ली गई है। इसमें जो तपास में बाद में पता चला कि ये 2 लोग का नाम निष्पन्न हो गया। इन लोगों ने जो उसका फ्रेंड था उसने उसको फंसाया है। फिर पूरा जो गैंग थी उसका फिर हमें पता चला। कुछ लोग उसमें अजमेर जा रहे थे ट्रेन में बैठ के। अजमेर में कुछ 2 लोग अजमेर में पकड़े गए, अजमेर स्टेशन पे एक पकड़ा गया और अजमेर सिटी में एक पकड़ा गया। बाकी लोग थाना से उठाए गए, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। जो 9 लोग उसमें अरेस्ट हुए अभी तक। और इसमें उन्होंने अभी जितना भी कैश 25 लाख रुपए कैश उन्होंने ये किया था, कुछ बैंक में डाला था, कुछ खर्चा किया था, दूसरे आदमी को दिया था। अभी 90% तक कैश रिकवर हुआ है। फिलहाल वसई विरार क्राइम ब्रांच ये तफ्तीश में लगी है कि ये गिरोह और कितने लोग शामिल थे और ये पैसे कहां कैसे खर्च किए। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मस्का सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। व्यापम घोटाले के बाद अब एक नया घोटाला सामने आ रहा है, जिसे व्यापम घोटाला 2 दिया गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की एग्ज़ाम जो कृषि विकास अधिकारी के लिए हुई थी, जहां पर एग्जामिनेशन होने के बाद कई छात्रों का टॉप 10 पर एक ही जगह का नाम सामने आने के बाद यह अब जो घोटाला सामने आया है, उस पर छात्रों का लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग है कि इस पर उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ज्ञात हो कि पीईबी का एग्जामिनेशन 10 फरवरी और 11 फरवरी को हुआ था, जिसके हाल ही में कुछ दिनों के बाद, मात्र 6 दिनों के बाद इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट सामने आया। रिजल्ट निश्चित तौर पर चौंकाने वाला साबित आया, जहां पर कई जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हैं, उनके इस एग्जामिनेशन रिजल्ट में टॉप 10 में नाम सामने आने के बाद तमाम जो पीईबी के छात्र हैं और कृषि महाविद्यालय के छात्र हैं, उन्होंने लगातार इसका विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया और लगातार इसके व्यापम घोटाला 2 नाम देते हुए इस पर उच्च स्तरीय मांग करते हुए वापस से इस एग्जामिनेशन को करने की मांग करने लगे। ऐसे में हमारे साथ ऐसे कई छात्र हैं जो इस एग्ज़ामिनेशन से काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर पढ़ने आए थे, परंतु इस एग्ज़ामिनेशन में जब ऐसे कई अपराधी किस्म के लोगों का सिलेक्शन हुआ तो निश्चित तौर पर उनका कहीं ना कहीं मन एक तरह से इनका मन पूरी तरह से विचलित हुआ और कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी इस एग्ज़ामिनेशन पे सरकार के और तमाम इस तरह के घोटालों के रवैये से कहीं ना कहीं हतोत्साहित हुए। ऐसे में कुछ ऐसे छात्र हैं जो इस घोटाले के स्वयं शिकार हुए हैं। जी बताइए, क्या है ये पूरा मामला? सर, मामला ये है कि जो चंबल संभाग के 10 लड़के हैं, इन लड़कों मतलब ये जो लड़के हैं, इनसे हमको एक सब्जेक्ट होता है स्टेट, ये इनको 3-3, 4-4 सालों में पास किए और इनके मैथ्स में 17 में से 17 नंबर आए हैं। हम लोग हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं और ये 4 साल इन्होंने हिंदी में पेपर दिए हैं, लेकिन इनके इंग्लिश में भी पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। सर, जो हमको रीजनिंग था वो आई नहीं थी, लेकिन उसमें भी इनके पूरे में से पूरे मार्क्स हैं। और अगर ये इतने इंटेलिजेंट है तो फिर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जांच क्या करना चाहती है? इनको हिरासत में ले और इनसे क्वेश्चन पूछे। कहीं ना कहीं छात्र निश्चित तौर पर उनका मन एक तरह से इस परीक्षा और ऐसी एग्जामिनेशन से कहीं ना कहीं उनका विचलित होता है और जो अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखते हुए यहाँ पर एग्जामिनेशन या फिर दूर दराज से पढ़ने आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं मन पूरी तरह से विचलित होता है। एएनबी न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। कौशाम्बी जिला के आला अधिकारी अब अपने जवानों से भरोसा खत्म हो गया है। अवैध वसूली रोकने के लिए जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक पुलिस कर्मियों से नहीं, रिटायर्ड सेना के जवानों से अवैध परिवहन को रोकने के लिए कवायद शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर रूट चिन्हित किए हैं, क्योंकि जो ओवरलोडिंग है वो एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें आपको अपने जो जनपद की बॉर्डर्स हैं, डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, उस पर भी ध्यान देना होता है। तो इसलिए हमने कुछ सेलेक्ट रूट चयनित किए हैं, इसको हम लोग चेंज भी करते रहेंगे। और हम लोगों ने एक टीम तैयार करी है जिसमें प्रत्येक टीम में 3 लोग होंगे। इस तरह की 3 टीमों को हम लोग गठित करेंगे जो कि पूरी तरह से सशस्त्र होंगी। और ये लोग हम लोग सेना के जो हमारे सेवानिवृत्त सैनिक लोग हैं उनको इस टीम में रखेंगे और इसके माध्यम से हम लोग चेकिंग का और ओवरलोडिंग का अभियान अपना चलाएंगे। कार्रवाई भले ही ईमानदार हो, इस पर अंकुश भी लग सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिले की पुलिस
कर्मी जो सड़कों पर पहरा दे रहे हैं, क्या उनकी छवि ईमानदार नहीं है? ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में बना गीता संग्रहालय तथा म्यूजियम कुरुक्षेत्र की अनूठी धरोहर बनेगा। इसके प्रथम चरण का कार्य आज पूरा किया जा चुका है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा संतों के द्वारा किया गया। गीता संग्रहालय में जहां एक और गीता के हर क्षेत्र के महत्व को दर्शाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता संग्राम में गीता के महत्व का प्रयोग करते हुए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इसको अपने पास रखा और जेल के अंदर इसका पठन पाठन किया, उसको भी बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ANB न्यूज़ के लिए कुरुक्षेत्र से गुरुदेव सिंह गिल की रिपोर्ट। नवागत जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार मंदान ने आज रामपुर अपना कार्य पदभार ग्रहण किया है और सभी अधिकारियों के साथ कलेक्टर सभागार में एक मीटिंग की है, जिसमें कि संबंधित अधिकारियों को और सुधार करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हाँ, आज मैंने जिलाधिकारी रामपुर के रूप में ज्वाइन किया है और इससे पहले मैंने जो अपनी ट्रेनिंग थी वो फिरोजाबाद ज़िले में पूर्ण की है। उसके बाद में मैं मुख्य विकास अधिकारी आगरा के पद पे रहा और उसके बाद में अभी नगर आयुक्त मथुरा वृंदावन के पद पर मैं था। तो उसके बाद में आज मैंने जिलाधिकारी रामपुर के रूप में ज्वाइन किया है और अभी एक ट्रेजरी में मैंने चार्ज लिया। उसके बाद में पूरा एक औचक निरीक्षण, प्रारंभिक निरीक्षण हमने किया है। जिलाधिकारी महोदय मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि हमें और अभी सुधार करना बाकी है। जिला अधिकारी महोदय ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने कार्य को अंजाम दें। ANB न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर।